तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है कितना बेटर यहाँ पर खुलकर सामने आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स लिए गए हैं और आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्या इसके सॉल्यूशंस होंगे, चलिए देखते हैं। तो बेसिकली पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब। अब आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो आप अपने दिमाग में इमेजिनेशन कर लो, वही पुराने ज़माने वाला बल्ब, पीला कलर वाला, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक बल्ब है। अब इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो कनेक्टेड है जनरेटर से। किससे कनेक्टेड है, जनरेटर से कनेक्टेड है। अब उस जनरेटर से जो है 220 वोल्ट जो है वो ले रहा है। जनरेटर से कितना ले रहा है, 220 वोल्ट ले रहा है। द करेंट इज 0.50 एम्पियर। अब वो कितना करंट बना पा रहा है, 0.50 एम्पियर का। तो पूछ रहा है व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। तो बल्ब का पावर बताइए क्या है। तो क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और तुरंत बना के दिखाइए, बहुत ही ईजी है। सो उम्मीद करता हूँ कि आप इस सवाल का जवाब बना लिए होंगे। तो देखिए, क्या आप लोगों का इतना है क्या, 110 वॉट? क्योंकि ये बहुत ही सिंपल था। आपको इसमें कैलकुलेट क्या करना था, ओनली फॉर पावर। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू वी आई। तो ये तो आपने यूज़ किया होगा। अब देखिए वोल्टेज कितना जनरेटर से ले रहा है, 220 वोल्ट। तो आपने यहाँ पे 220 वोल्ट रख दिया, ठीक है। करंट कितना सप्लाई कर रहा है, 0.50 एम्पियर। तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया होगा इतना को। अब टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 जूल पर सेकेंड आ गया होगा। और आपको मालूम है कि पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। तो आपने लास्ट में वाट लगा दिया होगा। बस आई थिंक, मुझे लगता है कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर। अब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए चित्र, रेफ्रिजरेटर का, ठीक है। फ्रिज वगैरह घर में है आपका, तो अब वो देखिए। तो एक रेफ्रिजरेटर है, अब वो रेटेड है 400 वॉट का। मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे देख लीजिए, ऑपरेट्स 8 आवर पर डे। मतलब एक दिन में 8 घंटा तक जो है ये चलता है। जबकि रेफ्रिजरेटर कितना पावर लेगा, 400 वाट का। कितना पावर लेगा, 400 वाट। और वो कितना एक दिन में चलता है, 8 घंटे चलता है। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। तो कह रहा है कि अगर मान लीजिए 3 रुपए के हिसाब से अगर चार्ज किया जाएगा पर किलोवाट आवर के हिसाब से, तो 30 दिन तक चलाना है। तो बताइए कि आपको कितना पैसा पे करना होगा अगर आप 30 दिन तक चलाना चाहते हैं 8-8 घंटा करके। तो उस फ्रिज का कितना टोटल बिल आएगा। तो क्या आप इसे बना सकते हैं? थोड़ा सा वीडियो पॉज कीजिए और अक्ल लगाइए। सो चलिए अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि टोटल एनर्जी जो है रेफ्रिजरेटर जो है कितना कंज्यूम करेगा, टोटल एनर्जी, जबकि इसको चलाना है 30 दिन तक, ठीक है। अब 30 दिन तक चलाना है तो टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। दैट इज़ 400 वॉट मल्टीप्लाई टाइम हो गया और डे हो गया। कैसे आया पता चला, क्योंकि ये आया है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम से आया है। तो पावर कितना लिया था ये, दैट इज़ द 400 वॉट, ये आपने पुट किया। अब टाइम कितना लग रहा है, तो 1 घंटा एक दिन में यूज़ हो रहा है ना, तो 8 घंटा, तो 30 दिन में और बढ़ेगा ना इसका घंटा, तो मल्टीप्लाई 30 कर दिए हम लोगों ने। तो टोटल अगर हम लोग देखते हैं तो मल्टीप्लाई करके हम लोगों का इतना आता है वॉट आवर। लेकिन अभी इसको हम लोग कमर्शियल में बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ये आ गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, ठीक है। लेकिन याद कीजिए, क्या याद कीजिए कि आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया गया था। आपको कॉन्सेप्ट बताया गया था कि कमर्शियल यूनिट में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा हम लोग चलिए वहाँ से भी देख लेते। तो देखिए, जब भी हम कमर्शियल यूनिट के बारे में बातचीत करते थे तो आपको मालूम है कि कमर्शियल यूनिट हमें क्या मिलता है, किलो वाट आवर मिलता है। क्या मिलता है, किलो वाट आवर। और 1 किलो वाट आवर में कितनी वैल्यूज़ होती हैं, 3.6 टाइम्स 10 टू द पावर 6 जूल। तो अब ये वक्त आ चुका है
कि अभी हम लोग इस फॉर्मेट को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है और इसी को रखकर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये तो अभी हम लोगों का क्या आया था, ये था आपका वॉट आवर में, जबकि क्या लाना होगा आपको, किलो वॉट आवर में, ठीक है। क्या चीज़ में लाना होगा, किलो वॉट आवर में, ठीक है। तो जब तक इसको हम किलो वॉट आवर में नहीं चेंज करेंगे तो ये संभव नहीं है। तो बेसिकली अब यहाँ पे देख लिए इसको किलो वॉट आवर में कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हो गया 96 और ये हो गया 1000। तो 1000 को हम लोग क्या बोलते हैं, किलो बोलते हैं। तो किलो वॉट आवर आ गया, क्लियर। तो ये हो गया आपका 96 किलो वॉट आवर, बहुत ही सिंपल ट्रिक। अब ये जब हो गया किलो वॉट आवर, जब आपका निकल गया, 10 द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट द रेफ्रिजरेटर फॉर 30 डेज के लिए आप इसको क्या कर रहे हो, चला रहे हो रेफ्रिजरेटर को, ठीक है। तो 96 किलो वॉट आवर, जबकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, पर किलो वॉट आवर कितना आपको चार्ज किया जाएगा, 3 रुपये। तो अब तो यहाँ पे जो किलो वाट आवर है ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो पैसा भी बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 रुपये से। तो 3 रुपये को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो टोटल कितना आ जाएगा, 288 रुपये का बिल आएगा रेफ्रिजरेटर से। तो आई थिंक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना था। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। क्या समझ में आ गया आपको, ओके। चलिए अब आपको ये समझ में आ गया है, तो अब हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब एनसीईआरटी में आपका है इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें पहला सवाल है, अब इसको वीडियो को पॉज कीजिए, दोनों क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़िए और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि आपने क्या सीखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। मतलब द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट, तो उसको कौन ऐसा चीज़ है उसको डिटरमाइन करता है। जल्दी बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। आई थिंक इस सवाल का जवाब आपको मालूम है, दैट इज द इलेक्ट्रिक पावर। क्या बोलते हैं इसको, हम इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं, जिस रेट में, ठीक है। तो ये क्योंकि डेफिनेशन एक तरह से लिख दिया है, द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड, मतलब द एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय करंट। एनर्जी किसके माध्यम से डिलीवर्ड हो रहा है, करंट के माध्यम से। तो कह रहा है कि उसको क्या बोलते हैं। तो बेसिकली हम लोगों को मालूम है कि उसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। सो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय करंट इज डिटरमाइंड बाय द पावर डिसिपेटेड इन अ सर्किट विच डिपेंड्स ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। तो अब ये भी देखना है कि पावर किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा था। तो अभी आप देख रहे थे कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज वोल्टेज इनटू करंट, इसी को तो पावर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, किस पे डिपेंड है, तो वोल्टेज पे डिपेंड है। देखिए वोल्टेज पे डिपेंड है ये पावर, ठीक है। मतलब कि अगर वोल्टेज बढ़ा देंगे तो पावर बढ़ेगा, वोल्टेज घटा देंगे तो पावर घटेगा। और दूसरा किस चीज़ पे डिपेंड है, आई पे डिपेंड है, मतलब आपके आंख पे नहीं, करंट पे, ठीक है। तो करंट पे भी डिपेंड है। तो ये भी कैसा है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर करंट बढ़ेगा तो पावर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तीसरा बोल क्या रहा है कि रेसिस्टेंस पे भी डिपेंड है। तो भाई सही तो बोल रहा है, कौन सा गलत बोल रहा है, क्योंकि आपको तो मालूम होना चाहिए कि पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है, और ओम्स लॉ के इक्वल टू वी इक्वल टू आई आर हुआ करता है, ठीक है। तो अगर हम वोल्टेज के जगह पर क्या पुट कर दे, आई आर, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो पावर ऐसे भी तो बन जाएगा। तो देखिए करंट पे भी डिपेंड है और रेसिस्टेंस पे भी डिपेंड है, ठीक है। तो बात समझ में आया। तो द ऑपोजिशन to the flow of electric current. According to Ohm's law, the resistance of a material or component affects the current for a given voltage. Power is also dissipated as heat in resistive elements based on resistance. तो ये बातें अलग है। तो इसका जवाब आपको क्या लिखना है, सिंपल आप लिख सकते हैं, इसका जवाब है पावर। और किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस पे डिपेंड करेगा,
ठीक है। बाकी डिटेल में लिखना है तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, चाहे जिस प्रकार से आपको समझाना वो समझा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके पास क्या आता है, तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर करंट। एम्पियर किसको इंडिकेट कर रहा है, करंट को। तो एक इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर को आप ध्यान से इमेजिनेशन कीजिए अपने दिमाग में। तो इलेक्ट्रिक मोटर है, वो कितना करंट ले रहा है, 5 एम्पियर करंट ले रहा है। उसको आपने कितना वोल्टेज दिया हुआ है, 220 वोल्ट दिया हुआ है, जैसे पानी खींच रहे होंगे मोटर वगैरह लगा के आप लोग, ठीक है। डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर, तो मोटर का पावर बताइए। और क्या कह रहा है, एनर्जी कंज्यूम 2 घंटे में कितना करेगा ये भी बताइए। तो मुझे लगता है कि ये भी न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व हो जाएगा। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे इस न्यूमेरिकल्स को। तो क्वेश्चन में हम लोगों के पास मालूम है कि क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन बेसिकली आपकी स्क्रीन पे ऐसा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। अभी आप लोगों से क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपको याद हो गया होगा, P = V/I हुआ करता है, ठीक है। ये पावर का फॉर्मूला है। अब इसमें क्या वोल्टेज मुझे दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 220 वोल्ट, तो हम ये रख देंगे। करंट दिया हुआ है, तो हम इसको एज इट इज़ इस प्रकार से रख देंगे। तो पावर आपका आ जाएगा 1100 वाट। क्लियर है। अब आपको दूसरा निकालना है, ठीक है, आपको एनर्जी भी निकालना है। अच्छा, इसको आप चाहेंगे तो किलो वाट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो इतना आया हुआ है। तो किलो वाट में हम कैसे लाएंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ये जीरो कैंसिल हो गया, 110 हुआ। अब 2 के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल पुट करेंगे, तो आ जाएगा 1.1 किलोवाट, ठीक है। तो इस तरह से आपको किलोवाट में, अगर वाट में दिया है और किलोवाट में लाना है तो याद रखिएगा कि 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा। अब चलिए एक इसमें अगला प्रश्न भी आपसे पूछा गया है एनर्जी कंज्यूम्ड के बारे में। और एनर्जी कंज्यूम्ड हम कैसे निकालते थे, किस फॉर्मूला के तहत निकालते थे, यस आपको याद होगा। तो ये होता है E = P × टाइम, ठीक है, यानी पावर इंटू टाइम से हम क्या निकाल लेते हैं, एनर्जी कंज्यूम्शन के बारे में पता कर लेते हैं, जो एनर्जी हमेशा जूल में बात करेगा। तो अब यहाँ पे E का मतलब क्या हुआ, एनर्जी, P का मतलब पावर, T का मतलब टाइम। चलिए यहाँ तक तो बात समझ में आ ही रहा है आपको। अब हम देखेंगे कि एनर्जी कितनी है, तो यहाँ पर निकालने के लिए हमें पावर चाहिए। तो पावर P के जगह पे कितना पावर आ चुका है, तो आप देख लीजिए इतना अभी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था पावर को। टाइम कितना ले रहा है, 2 घंटे ले रहा है, तो उसको हमने 2 आवर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2200 वाट आवर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका ये हो गया। अब इसको किलो वाट आवर में कैसे चेंज करेंगे, तो आपको 1000 से डिवाइड कर देना होगा। तो ये पूरे को हमने क्या किया, 1000 से डिवाइड कर दिया। अब ये वाला जीरो और इसके बाद ये डिजिट के बाद हम क्या लगा देंगे, डेसिमल। तो क्या आ जाएगा 2.2 किलो वाट आवर। तो ये आपका इस प्रकार से जो है फाइनली निकल के आ जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको बहुत ही आसान तरीके से पावर का कॉन्सेप्ट जो वो समझ में आ गया होगा। और इसमें आपने जो बेसिकली फार्मूला यूज़ किया है, तो 2 फार्मूले यूज़ किए, पावर = V/I का, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने के लिए पावर इंटू टाइम का, ठीक है। और बाकी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है ये तो आपको मालूम ही है। तो आई थिंक उम्मीद करता हूँ कि इतने सारे न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन के साथ आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी।